हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, और क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन सेम तरीके रूल से हैं। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन में केवल आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर्मेट क्या होता है बेटा आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मेट है। क्या ये फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग जमा हुआ है ये क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि देखिए सबसे फर्स्ट तो ठीक है, राइट, बट सेकंड में क्या है एक्स वाली वैल्यू, लेकिन ये कहाँ चली गई सी सेक्शन में। तो ये कहाँ आएगी बेटा? जब हम इसको अरेंज करेंगे तो होगा 6x² और प्लस सॉरी -7x, देन आफ्टर -3। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि हमें कैसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो ये है, किसी भी जब क्वेश्चन दिया हो तो हमें सबसे फर्स्ट इस इक्वेशन या एक्सप्रेशन को अरेंज करेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्सप्रेशन है, तो 6x² माइनस ऑफ 7x, ओके, एंड -3। ओके, zeros of polynomial इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, देन आफ्टर हम मेथड का यूज़ करेंगे। विच मेथड? स्प्लाइटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए कैसे साइड करेंगे, हमने जिसे नहीं चेंज करना है हम उसे वैसे ही राइट कर देते हैं। ओके, -3 इज इक्वल टू 0, हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, चेंजेस करना है केवल मिडिल टर्म में। ओके, तो मिडिल टर्म को चेंज करने के लिए हमें पता है कि क्या करना है, ऐसा नंबर चॉइस करना है, चाहे आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, आपका क्या आना चाहिए 7, -7 आंसर आना चाहिए। ओके, ऐसा नंबर यहाँ राइट करना है। और फिर इसके बाद में हमें यहाँ एक और नंबर से जिसका मल्टीपल इन दोनों का, ये इन नंबर्स का 6 और 3, देखिए 6 एंड मल्टीपल 3 करते तो कितना आ रहा है बेटा 18। तो हमें ऐसे नंबर का मल्टीपल कीजिए, वही नंबर होना चाहिए सेम एज दोनों जगह, कि मल्टीपल करने पर क्या आ जाए 18। तो देखिए 9 माइनस करते हैं 2, तो प्लस ये माइनस, क्योंकि हमें माइनस का साइन चाहिए, तो 9 माइनस 2 करेंगे, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7 आंसर आ गया। ओके, अब यहाँ पर भी 9 मल्टीपल टू 9 टू ज़ा 18। तो आई होप ये आपको मिडिल टर्म स्लाइड करना आ गई होगी। ओके, तो देखिए हमने क्या करा था, -9x और +2x। तो 9 में से 2 माइनस प्लस माइनस होगा, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हमने बिल्कुल क्लियर सही करा है। तो अब देखिए इन दोनों के ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप बन गया 6x² माइनस ऑफ 9x प्लस 2x माइनस 3। अंदर का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, x और 3। ओके, तो देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2x। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देन आफ्टर, अब इनमें से पूरा में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस 3। ओके, और देन आफ्टर क्या अंदर शेष बच गया है 3x, ये तो कॉमन आ गया है, तो इस पूरे यहाँ तक में कुछ नहीं है, केवल 3x है, तो ये लिख दिया है। उसके बाद में प्लस एंड देन आफ्टर ये भी बाहर आ गया है, तो क्या बच गया यहाँ पर बेटा 1। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब हम दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू के 0 में रखते हैं, इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्या होगी बेटा 3/2। देन आफ्टर यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी बेटा 1/3 माइनस का, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो हमारे अल्फा बीटा फाइंड आउट हो गए। अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ओके, तो देखिए जब भी हमें रिलेशन बताना होता है तो हम सबसे फर्स्ट क्या रखते हैं, राइट फॉर्मेट को। ठीक है, राइट को इक्वेशन को। ओके,
पी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस 3। अब कंपेयरिंग करेंगे किससे बेटा, फॉर्मेट से। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है 6, b माइनस 7 एंड c माइनस 3। ओके, देन आफ्टर अब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। ये तो हमने कोफिशिएंट निकाल लिए, कहाँ से, फॉर्मेट्स के कंपेयरिंग करके। ठीक है, तो जीरोस निकालेंगे तो हम करेंगे सबसे फर्स्ट सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरो मतलब जीरोस होता है अल्फा बीटा, इनका सम होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, देखिए अल्फा दिया है 3/2 प्लस, और बीटा क्या है माइनस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे और b माइनस बी माइनस 7 a 6। ओके, अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 6 होने के बाद 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस, अब यहाँ देखिए 3 2 जा 6 माइनस 2। ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है। क्या करा हमने, पहले एलसीएम लिया है। ओके, ब्रैकेट ओपन करा तो ये तो माइनस में चेंज हो गया। ओके, और एलसीएम लेने के बाद में इसमें हमने यहाँ पे एक स्टेप के बाद हम डाइट कर दिया है, लेकिन देखिए समझ में आ जाएगा आपको क्योंकि ये बड़ी क्लासेस है आप लोगों की। ठीक है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये पहले हम इसको माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6। बड़ी संख्या के कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ क्या आ गया बेटा प्लस साइन। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन रिलेशन बिटवीन प्रूफ हो गया है। ओके, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या फाइंड करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c बाय ए। अल्फा मल्टीपल बीटा इज इक्वल टू c बाय ए। अल्फा क्या है हमारे पास में बेटा 3/2, बीटा माइनस 1/2 1/3। ये तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से भी। ओके, 80 क्या है बेटा, देखिए यहाँ से कोफिशिएंट में -3 एंड ए है 6। ओके, अब देखिए ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल करने की नीड ही नहीं है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसका 1 से मल्टीपल करूँगी तो -1, और नीचे 1 से करती है तो 2, तो 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। ओके, आप यहाँ पर भी सॉल्व करके यहाँ तक भी राइट कर सकते हो, या तो -3/6 इक्वल टू -3/6। ओके, तो ये हमारे इस टाइप से कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन भी प्रूफ हो गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको किस पे ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन पर कि इसका फॉर्मेट सही से अरेंज हो। ठीक है।